गुड आफ्टरनून। बीपीएससी स्पेशल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार के खनिज के बारे में। तो बिहार के खनिज के बारे में पढ़ने से पहले हम बिहार के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बिहार के इतिहास हम बताते हैं कि बिहार का पृथक्करण 3 बार हुआ है। तो सबसे पहले इसका पृथक्करण कब होता है? तो सबसे पहले इसका पृथक्करण होता है 1912 में। 1912 में इसका पृथक्करण होता है, जो कि पश्चिम बंगाल से बिहार अलग होता है। फिर उसके बाद होता है 1936 में। 1936 में बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर उसके बाद तीसरी बार इसका पृथक्करण होता है, वो होता है झारखंड से। तो कब होता है? तो ये सन 2000 में। तो 15 नवंबर सन 2000 में इसका पृथक्करण होता है, किससे? झारखंड से। तो झारखंड से जब बिहार राज्य का पृथक्करण होता है तो झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा खनिज क्षेत्र पाए जाते थे। लेकिन बिहार के बॉर्डर से लगने के कारण कुछ क्षेत्र दक्षिण बिहार में भी खनिज क्षेत्र के पाए जाते हैं, जो कि पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दक्षिण बिहार में पठारी क्षेत्र में खनिज क्षेत्र सबसे ज्यादा होने के कारण कुछ जिलों में खनिज क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे कि कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और मुंगेर। ये जिलों पठारी क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर खनिज क्षेत्र सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो फिर खनिज क्षेत्र, यहाँ पे कौन कौन से खनिज क्षेत्र पाए जाते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो खनिज क्षेत्र में सबसे पहला खनिज है ये पायराइट। पायराइट कहाँ पाया जाता है? तो ये रोहतास जिले में पाया जाता है। तो रोहतास जिला कहाँ है? यहाँ पर दक्षिण बिहार के कैमूर के बगल में रोहतास जिला पाया जाता है, जहाँ पर पायराइट पाया जाता है। तो पायराइट किस लिए उपयोगी है? तो ये उर्वरक क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। फिर उसके बाद है चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो ये रोहतास और कैमूर जिले में सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। और चूना पत्थर किस लिए उपयोगी है? तो चूना पत्थर उपयोगी है सीमेंट उद्योग के लिए। फिर उसके बाद है अभ्रक। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो ये नवादा, गया और जमुई, इन जिलों में अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक का उपयोग क्यों होता है? तो विद्युत उपकरण के लिए अभ्रक का उपयोग होता है। फिर उसके बाद है सोना। सोना कहाँ पाया जाता है? तो जमुई में और पश्चिमी चंपारण में सोना पाया जाता है। और सोने का उपयोग क्यों होता है? तो सोने का आभूषण बनाने के लिए सोने का उपयोग होता है। फिर उसके बाद है बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो ये मुंगेर और रोहतास जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। तो बॉक्साइट का उपयोग क्यों होता है? एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट का उपयोग होता है। फिर उसके बाद है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट कौन से जिले में पाया जाता है? मुंगेर, गया और जमुई, इन जिलों में क्या पाया जाता है? तो क्वार्टजाइट पाया जाता है। और क्वार्टजाइट का उपयोग क्यों होता है? तो भवन निर्माण की सामग्री के लिए क्वार्टजाइट का उपयोग होता है। फिर उसके बाद है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो भागलपुर, मुंगेर और बांका, इन जिलों में क्या पाया जाता है? तो चीनी मिट्टी पाया जाता है। चीनी मिट्टी का उपयोग क्यों होता है? बर्तन बनाने के लिए, एक बिजली उपकरण के लिए चीनी मिट्टी का उपयोग होता है। फिर उसके बाद है सोरा। सोरा कहाँ पाया जाता है? तो ये बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और सारण और मुजफ्फरपुर जिले में, इन जिलों में क्या पाया जाता है? सोरा पाया जाता है। सोरा का उपयोग क्यों होता है? तो ये विस्फोट एक उर्वरक के लिए सोरा का उपयोग होता है। फिर उसके बाद है यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये गया में पाया जाता है। और इसका उपयोग क्यों होता है? तो ऊर्जा निर्माण के लिए इसका उपयोग होता है। फिर उसके बाद है खनिज तेल। खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर और रोहतास जिले में खनिज तेल पाया जाता है। और खनिज तेल का उपयोग क्यों होता है? तो ये ऊर्जा निर्माण के लिए खनिज तेल का उपयोग होता है। फिर उसके बाद हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या है? पायराइट्स कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। और इसका उपयोग क्यों होता है? उर्वरक क्षेत्र के लिए। फिर उसके बाद है चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? रोहतास और कैमूर जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग क्यों होता है? तो सीमेंट उद्योग के लिए। फिर उसके बाद है अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो नवादा, गया और जमुई में। इसका उपयोग क्यों होता है? तो विद्युत उपकरण के लिए। फिर उसके बाद है सोना कौन से जिले में पाया जाता है? जमुई और पश्चिमी चंपारण। फिर इसका उपयोग क्यों होता है? सोने के आभूषण के लिए। फिर उसके बाद है बॉक्साइट। ये कहाँ पाया जाता है? मुंगेर और रोहतास में। बॉक्साइट का उपयोग क्यों होता है? एल्युमिनियम के लिए। फिर उसके बाद है क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है? मुंगेर, गया और जमुई में। फिर उसका उपयोग क्यों होता है? भवन निर्माण सामग्री के लिए। फिर उसके बाद है चीनी मिट्टी का
चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो भागलपुर, मुंगेर और बांका में। फिर इसका उपयोग क्यों होता है? बर्तन में बिजली उपकरण के लिए। फिर उसके बाद सोरा। सोरा कहाँ पाया जाता है? बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर। इसका उपयोग क्यों होता है? विस्फोट एवं उर्वरक के लिए। फिर उसके बाद है यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? गया में। इसका उपयोग क्यों होता है? ऊर्जा निर्माण के लिए। फिर उसके बाद है खनिज। खनिज कहाँ पाया जाता है? मुंगेर और रोहतास में। इसका उपयोग क्यों होता है? ऊर्जा निर्माण के लिए। तो आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा। फिर उसके बाद है ये ग्रेनाइट। ग्रेनाइट भी एक पदार्थ है जो पाया जाता है भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर और जमुई और गया में। ठीक है। फिर उसके अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा, जिससे आपको 1 नंबर आपके परीक्षा के लिए मिल सकते हैं। धन्यवाद।